नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, प्रत्येक निर्वाचन में सांख्यिकीय विभाग द्वारा PS05 की पूर्ति करवाई जाती है। यह PS05 प्रपत्र प्रत्येक मतदान बूथ के आंकड़ों के आधार पर भरा जाता है। अभी जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में PS05 जिला परिषद सदस्य के लिए अलग तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग, अर्थात दोनों निर्वाचनों के लिए अलग अलग भरा जाएगा। आइए जानते हैं PS05 में कौन कौन सी सूचनाएं मांगी जाती है। ये भरा हुआ फॉर्म है। समस्त सूचनाएं काल्पनिक हैं। केवल समझाने की दृष्टि से इस फॉर्म की पूर्ति की गई है। देखिए, सबसे पहले पंचायत समिति का नाम अंकित करना होता है और उसके बाद उसका निर्वाचन क्षेत्र संख्या, अर्थात मतदान दल जिस पंचायत समिति में जा रहे हैं मतदान करवाने के लिए, उस पंचायत समिति का नाम लिखेंगे और निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखेंगे। क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि PS05 जिला परिषद एवं पंचायत समिति दोनों के लिए अलग अलग भरा जाएगा। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वह पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए है, इसलिए जिला परिषद को कट कर दिया गया है और केवल पंचायत समिति रखा गया है। अतः पंचायत समिति चुनाव से संबंधित सूचना इस प्रपत्र में दी जाएगी। तो पंचायत समिति का नाम, इसके पश्चात ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, यह पंचायत समिति का है। अगर हम जिला परिषद का भरते तो यहाँ पर जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र अंकित किया जाता। दूसरा है ग्राम पंचायत का नाम। ये उस पंचायत समिति के ग्राम पंचायत का नाम है जहाँ पर आप निर्वाचन करवाने के लिए, अर्थात मतदान दल निर्वाचन करवाने के लिए जाता है। पंचायत चुनाव में मतदान पंचायत मुख्यालय पर होता है। ऐसी स्थिति में पंचायत का नाम लिखा जाना जरूरी है। मतदान केंद्र का नाम, यहाँ पर आप मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर मतदान केंद्र का जो भी मतदान केंद्र है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायां भाग, दायां भाग, जो भी है। और इसके बाद है मतदान केंद्र संख्या, जो भी मतदान केंद्र की स्पेसिफिक नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 68। आगे देखिए, मतदान की दिनांक, यहाँ जिस तारीख को मतदान हो रहा है उसका उल्लेख किया जाएगा, अंकन किया जाएगा। उपयोग में ली गई कंट्रोल यूनिटों की संख्या, कंट्रोल यूनिट कितनी काम में ली, केवल आपको संख्या अंकित करनी है। वैसे एक मशीन तो हम काम में लेते ही हैं, किंतु किसी तकनीकी खराबी के कारण अगर मशीन को बदला जाता है और बदलने के बाद उसमें वोट डलवाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मशीनों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर एक तो लिखेंगे ही। अगर मतदान शुरू होने के बाद मशीन को बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ संख्या 2 आ जाएगी। उपयोग में ली गई बैलेट यूनिटों की संख्या एक तो आएगी ही, अगर बीच में बदला जाता है तो यहाँ 2 आ जाएगी। फिर इसके बाद है मॉक पोल के दौरान उपस्थित एजेंटों की संख्या, अर्थात मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ अंकित करनी है। यह संख्या वो होगी जो मॉक पोल के समय एजेंट उपस्थित थे।
कुल मतदाताओं की संख्या ये वोटर लिस्ट के हिसाब से प्रथम पेज पर लिखी होती है। पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं और थर्ड जेंडर कितने हैं। तो ये वोटर लिस्ट के आधार पर हम इसकी पूर्ति कर देंगे। इसके पश्चात है मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये जो हमारा मतदाता रजिस्टर है उसके हिसाब से कुल संख्या देखी जाएगी और पुरुष एवं महिलाओं की संख्या है ये APO 1 द्वारा जो चेक लिस्ट होती है, नंबरिंग शीट होती है, उसके आधार पर काउंटिंग की जाएगी। लेकिन इसका मिलान मतदाता रजिस्टर एवं जिला परिषद पंचायत समिति की कंट्रोल यूनिट का टोटल का बटन दबा करके की जाएगी। APO 1 द्वारा प्रस्तुत सूचना, मतदाता रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट दोनों के आधार पर ये आंकड़े समान होने चाहिए। आगे जो 4 कॉलम दिए गए हैं ये आयु अनुसार मतदाताओं की संख्या है। प्रथम में 18 से 20 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी पुरुष एवं महिला अलग अलग संख्या अंकित करनी है। फिर 20 से 35, 35 से 60, 60 से अधिक, और इन आयु वर्ग के अनुसार जो मतदाताओं की संख्या है उनका जोड़ है वो कुल मतदाता जिन्होंने वोट डाले के बराबर होना चाहिए। इसके बाद 10वां जो बिंदु है उसमें है मतदाता पहचान पत्र अर्थात एपिक के आधार पर जिन मतदाताओं ने वोट दिया था अर्थात एपिक के आधार पर जिन मतदाताओं की पहचान हुई थी वो संख्या यहाँ अंकित करनी है। 11वां जो बिंदु है उसमें है एपिक के अलावा अन्य जो दस्तावेज है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिए स्वीकृत किए गए हैं, ये 12 दस्तावेज हैं। तो उन 12 में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर अगर मतदाता एपिक लेकर के नहीं आता है तो पहचान होती है। तो ऐसे कितने मतदाता है जिनकी पहचान एपिक के अलावा अन्य दस्तावेज से हुई है, संख्या अंकित करेंगे। फिर टेंडर मतों की संख्या, मतदान बूथ पर ऐसे कितने मतदाता है जिन्होंने टेंडर वोट दिया है। फिर आगे के जो 2 कॉलम्स हैं वे दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में है। जो पहला 13वां कॉलम है उसमें दिव्यांग एवं नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने पीठासीन अधिकारी की सहायता से मतदान किया। तो टोटल संख्या यहाँ लिखी जाएगी और इसके पश्चात इसके जो सब पॉइंट्स है उनमें नेत्रहीन मतदाता कितने थे पुरुष एवं महिला, और लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रस्त कितने मतदाता थे, इन सब के अलग अलग आंकड़े लिखे जाएंगे और उसके पश्चात टोटल लगा दिया जाएगा। इसी तरह से जो 14 पॉइंट है उसमें दिव्यांग एवं नेत्रहीन मतदाता जिन्होंने बिना किसी की सहायता के मतदान किया, PWD वोटर्स हैं, उनकी संख्या यहाँ अंकित करनी है। ये संख्या भी नेत्रहीन एवं लोकोमोटर दिव्यांगता के हिसाब से अलग अलग भरी जानी है। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति दोनों के लिए ये अलग अलग भरा जाएगा। यह नंबरिंग शीट है, चेक लिस्ट है, या हम इसे एज वाइज वोटर्स काउंटिंग शीट भी कह सकते हैं। इसकी पूर्ति APO 1 द्वारा की जाती है। मतदाताओं की संख्या आयु अनुसार गणना करने में यह शीट महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत उपयोगी है। यह एक जो प्रपत्र है यह है कोविड-19 पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए आता है तो उस संबंध में सूचना प्रदर्शित करती है, सूचना देती है। अगर कोई कोविड-19 व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति मतदान करने के लिए आता है तो इस सीट में पूर्ति की जाएगी। पहला इसका कॉलम है कि जिला परिषद का नाम, जिले का नाम, फिर है
जिला परिषद का नाम। इसके पश्चात है वो आगे जो सूचनाएं हैं वो उनसे संबंधित है कि भाई उसने कितने बजे, विशिष्टताओं के साथ उनकी सूचनाएं तो भरेंगे ही, लेकिन अंत में एक टाइम और दिया गया है कि उसने कितने बजे मतदान किया, तो वो टाइम भी हमें यहाँ अंकित करना है। धन्यवाद, नमस्कार।